जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्रीहरि में। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के पास जो फूल है उस फूल को आप स्पर्श कीजिए और फिर देखिए इस फूल के माध्यम से आपकी सारी मनोकामनाएं श्री कृष्ण जी तक पहुंच जाएंगी। और जो मनोकामनाएं दिल से की जाती हैं उसे भगवान जरूर पूरी करते हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ एक छोटा सा काम जरूर कीजिए और इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण आज अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, अरे जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, यह सोचने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे सोचने और समझने की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए आगे बढ़ना है तुझे, जो हो गया उसे जाने देना है तुझे। अरे जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। आगे बढ़ने के बारे में सोच, तुझे आगे क्या करना है, क्या हासिल करना है, क्या पाना है। अगर तू इसी बात पर विचार करेगा तभी तेरा लक्ष्य तुझे प्राप्त हो जाएगा। किसी के लिए अगर तू अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी मत कर। तू किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता तो कम से कम बुरा भी मत कर, क्योंकि ये कर्मों का नियम है। तू जैसे करता है वैसे ही घूम घूम कर तेरे पास आता है। इसलिए जानबूझकर भी किसी के साथ छल कपट और बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरी नजर सदा ही तुम पर टिकी हुई है। मुश्किलें कभी भी कोई इतनी बड़ी नहीं होती है। अरे तेरे सामने आई हुई मुश्किलें इतनी भी बड़ी नहीं होती है, लेकिन तेरी सोच ही उन्हें बड़ा बना देती है। इसलिए अगर तू परमात्मा से जुड़ के अपनी मुश्किलों का सामना करने के बारे में सोचेगा और मुख पे सदा ही मेरा नाम रखेगा तो तू यकीन मान तेरी हर एक समस्या हल हो जाएगी, तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जिंदगी जीते समय और इस दुनिया के लोगों के बीच रहते समय एक बात अवश्य याद रखना, तुझे जितना हो सके उतना खामोश रहना है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी परेशानियां तेरे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं। बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करने के लिए तेरी जुबान महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसलिए खुद को खामोश रखना सीख। लेकिन खामोशी में भी अगर तू कृष्णा का नाम जपेगा तो तेरी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं होगी और तेरी जुबान पे सदा ही अच्छी बातें आएंगी। अरे जहाँ तेरी अहमियत ना हो वहाँ पर से चुपचाप उठकर चले जाना ही बेहतर साबित होता है, चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का मन। जहाँ बार बार तेरी सच्चाई और अच्छाई साबित करनी पड़ती है वहाँ बुरा बनकर ही चले जाना ठीक माना जाता है। हर घड़ी हर वक्त अपनी सच्चाई और अच्छाई दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश मत कर। अरे मैं जानता हूँ तू कौन है, कैसा है, और मुझ पर सब कुछ छोड़ दे और मुख पे सदा ही मेरा नाम ले और साथ में अपना कार्य अच्छा कर और यकीन मान तेरा ये कृष्णा तेरे साथ हमेशा ही रहेगा। झगड़ा करने से बेहतर अगर तू वहाँ से चुपचाप निकल जाएगा तो यह तेरे लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि झगड़ा करने से तेरा ही मन दुखी हो जाता है। तेरे मन में बस बुरे ख्याल आने लगते हैं। अपने मन को सदा ही प्रसन्न रखना सीख। जब तेरा मन प्रसन्न रहेगा तभी तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मानसिक संतुलन को कभी भी ढलने मत देना। जब मानसिक रूप से तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है
तभी तू अच्छे विचार कर सकता है। इसलिए अपने मन को अपने काबू में रखना सीख। जहाँ बार बार तुझे अपनी अच्छाई और सच्चाई साबित करनी पड़ती है, वहाँ हर वक्त तुझे अपनी अच्छाई और सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं है। बस तू वहाँ से निकल जा। ऐसे लोगों के बीच में रहकर खुद का समय कभी बर्बाद मत कर। जिंदगी में यह बात मान लेना, जो होता है अच्छा होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। अरे अपना भविष्य तू नहीं देख सकता, तू तो बस वर्तमान में जी सकता है। अगले पल में क्या होगा यह भी तू नहीं जानता, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ। तेरे भविष्य के बारे में तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ। तेरे भविष्य में तेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है यह भी मैं ही जानता हूँ। इसलिए भविष्य की चिंता मत कर, तू बस मेरा चिंतन कर और अपने भविष्य की चिंता मुझ पर छोड़ दे, और फिर देख तेरी सारी चिंताएं मैं अपने ऊपर ले लूंगा और तुझे सदा के लिए दुखों से मुक्त भी कर दूंगा। अरे जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है और मन में कृष्णा की आस होती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आए, कभी असफल और कमजोर नहीं बन सकते। लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा के नाम से दूर रहता है, चाहे वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए अज्ञानी और अनपढ़ ही रहता है। जीवन का सार तो कृष्णा से ही पता चलता है। जो मेरा नाम जपता है, मुझसे प्रेम करता है, और मैं उस व्यक्ति से जुड़ जाता हूँ, और ऐसे व्यक्ति से भाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। और ऐसे व्यक्ति के सामने भाग्य भी अपनी रेखाएं बदल देता है। सफलता हासिल करने से पहले और सफलता हासिल करने के बाद भी जो हमेशा खुद की जुबान पर काबू रखता है और मन में कृष्णा का नाम जपता है, उसकी सफलता कभी भी पीछे नहीं जा सकती। और जिसकी जुबान कड़वी होती है, वह जीत कर भी हार जाता है और उसके कदम असफलता की ओर चलने लगते हैं। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू मुझे अपने हृदय में स्थान दे और सदा ही मुख पे मेरा नाम जपना शुरू कर दे। और जिसके मुख पर मेरा नाम होता है, उसके मन में कड़वे विचार आ ही नहीं सकते, उसके जुबान पे कड़वे शब्द आ ही नहीं सकते। इसलिए इस दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी तेरे लिए खराब साबित हो सकता है। मौसम और लोग सबकी एक जैसी फितरत होने लगी। कौन कब और कहाँ बदल जाएगा ये तुझे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी तुझे धैर्य से ही काम लेना है। और ऐसे स्थान पे ना तुझे अच्छा बनना है और ना ही तुझे बुरा बनना है, बस वहाँ से चुपचाप तुझे चले ही जाना है। जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी, तू उसे टाल नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर तू अपने मन में कृष्णा को रखता है और कृष्ण को ही अपना सारथी मानता है, तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरे नसीब में हो नहीं सकता, जो तेरे नसीब में हो नहीं सकता। इसलिए बस अपने इस कृष्णा से जुड़ने का काम कर। बाकी तुझे क्या देना है और कब देना है, यह सब सोचने के लिए तेरा कृष्ण सदा ही तत्पर है, सदा ही तत्पर है। तो दोस्तों, आपने यह कृष्ण जी का संदेश सुन लिया होगा। आपको यह संदेश कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।